गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की थ्योरी की बात की थी। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, और मैंने आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दी है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा है चाल, तीसरा है द्रव्यमान, और जो फोर्थ है वो है विस्थापन। तो पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सी राशि सदिश है। तो देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी है, अदिश है। और जो आपका मास जो द्रव्यमान होता है वही कैसी राशि है, वो भी अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि जैसे पूछा जाए, आपको कोई वस्तु दे और पूछे कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हो 5 kg 10 kg, कभी ऐसे बोले हो कि 5 किलोग्राम उत्तर में 5 किलोग्राम दक्षिण में। तो इसका मतलब द्रव्यमान भी कैसी राशि है, अदिश राशि। तो इसका मतलब बचा कौन, विस्थापन। तो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरूप चाल से गति का अर्थ क्या है। तो आपको बोला है कि समरूप चाल का मतलब क्या है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैंने यूनिफॉर्म नाम लिया था, उसका ही मतलब यही होता है समरूप चाल। तो समरूप चाल का मतलब है कि चाल का एक समान होना, चाल का एक समान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसका परिमाण देती है। तो देखिए मैं पहले तो वेग समय का ग्राफ बनाता हूं। ये तो वेग, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, और t यानी समय। तो यह आपको एक ग्राफ दिया गया है और पूछा है कि इसकी प्रवणता किसका परिमाण देती है। तो देखिए पहले तो थोड़ा सी बात की जाए कि प्रवणता या ढाल आप किसको बोलते हो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो अक्ष एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए ना, वो उसकी प्रवणता को व्यक्त करती है। तो जैसे ये एक मैंने रेखा खींच दी, ये देखो अक्ष एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है ना। तो ये रेखा किसको शो करेगी, इस ग्राफ की प्रवणता को बताएगी। तो कोई भी एक रेखा जो अक्ष अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाती है वो प्रवणता को व्यक्त करती है। अब मुझे बताओ उसका जो टेन होता है ना, वो उसको प्रवणता को बताती है। यानी डेफिनेशन इस प्रकार होती है कि कोई भी रेखा जो अक्ष अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाता है, उसका जो टेन होता है ना, वो कहलाती है प्रवणता। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे टेन थीटा निकालता हूं, तो मैं इसको मिला देता हूं इससे। तो अब देखो इस पर आपने वेलोसिटी ले रखा है, तो डेफिनेट बात है इस रेखा पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, v। और यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, टाइम। अब मुझे बताओ टेन थीटा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा लाल बटा कक्का। तो टेन का मतलब लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब मुझे बताओ इसमें लंब क्या है, v, आधार क्या है, t, और v अपॉन टी। याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, वेग में परिवर्तन की दर किसको शो करती है, त्वरण को। तो जो आपका vt ग्राफ है उसकी ढाल किसको बताएगी, त्वरण को बताएगी। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे xt ग्राफ की प्रवणता बताइए, तो ये तो रहा देखो x और ये रहा t। अब इसकी भी अगर आपको पूछी जा सकती है कि इसकी प्रवणता किस राशि को बताती है, तो देखो प्रवणता मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो अक्ष अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाती है, उसका जो टेन होता है वो किसको बताता है, प्रवणता को। अब आप इस लाइन को भी क्या करो, कंप्लीट कर लो। तो यहां से टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब। लंब पर इस बार कौन है, अक्ष अपॉन आधार t। तो अक्ष अपॉन t, विस्थापन में परिवर्तन की दर किसको बताता है, वेग को। तो ध्यान रखना vt ग्राफ की प्रवणता तो बताती है त्वरण को, और xt ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसको बताती है, वेग को। तो प्रवणता भी नाम आ सकता है, ढाल भी आ सकता है, या m भी पूछा जा सकता है। कि जैसे vt ग्राफ दे दिया जाए और पूछे जाए कि बताइए m की वैल्यू किसके तुल्य होगी, तो आपको ऑप्शन में क्या राइट करना है कि एक्सेलरेशन त्वरण के तुल्य होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपेक्षिक वेग की एसआई इकाई। तो देखिए आप है ना लास्ट वर्ड पे फोकस कीजिए, क्या दिया गया है, आपेक्षिक वेग। तो वेग तो दिया गया ही है ना, तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो चाहे तो आपेक्षिक हो चाहे सापेक्षिक हो, क्या फर्क पड़ता है, वेग तो है ना। तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु विराम अवस्था से h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, h ऊंचाई से ये क्या हो रही है, पृथ्वी पर गिर रही है। तो पूछा गया है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब ये गेंद या वस्तु जब धरातल पर स्ट्राइक करेगी, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gh।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए कण का आपको विस्थापन दिया गया है। देखिए क्या दिया हुआ है विस्थापन, a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। ये आपको क्या दिया गया है? विस्थापन दिया गया है और पूछा है कि इसका त्वरण बताइए। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर आपको विस्थापन से त्वरण पर जाना है तो पहले आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? वेग पर, और वेग से आप कहां पहुंचोगे? त्वरण पर, और इन दोनों के लिए आप करोगे क्या? अवकलन करोगे। ठीक है, तो अब देखो यहां से आप विस्थापन से आपको कहां पे जाना है? त्वरण पे जाना है। इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा? अवकलन। तो पहले आप इसका अवकलन करो, तो यानी ds अपॉन dt, और ये किसको बताता है? वेग को। तो इसका अवकलन कीजिए। देखो ये तो एक a नोट नियतांक है, तो इसका मान तो कितना, इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 0। a1t का अवकलन a1 प्लस a2t स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2t। आई होप आपको डिफरेंशिएशन अवकलन आता हो। अगर नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेशली एक बार अवकलन पढ़ा दूंगा। इसके बाद हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। अब आप इसका अवकलन करो तो a1 का तो कितना हो गया? 0, a2 2t का क्या हो गया? t। तो यहां से देखो क्या आ गया? 2a2t का यहां पर कितना हो गया? 1। तो यहां से आंसर क्या आ गया? 2a2। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? 2a2। तो ये सेकंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2a2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही दिया हुआ है कि यदि s दूरी को बताती है और t समय को बताता है तो आप मुझे त्वरण बताइए क्या होगा। तो a क्या होता है? dv अपॉन dt, और v को क्या लिख सकते हो? ds अपॉन dv अपॉन dt लिख दो, या s के पदों में आप क्या लिख सकते हो? d2s अपॉन dt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v क्या होता है? ds अपॉन dt होता है। तो यहां से a निकालोगे तो dv अपॉन dt, तो यहां से क्या आ जाएगा? d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है? तो भाई मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है? त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का विस्थापन समय के घन के कर्मानुपाती है, तो पिंड के त्वरण का परिमाण बताइए। क्या दिया गया है कि किसी पिंड का जो विस्थापन है, अक्स है, वो क्या है? समय की घन के अनुक्रमानुपाती है, यानी टी क्यूब। ठीक है, अब मुझे बताओ समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोई नियतांक आ जाएगा kt क्यूब। पूछा है त्वरण क्या होगा। तो अब मुझे बताओ x, ये तो विस्थापन है, विस्थापन से वेग में जाओगे तो इसका क्या करोगे? अवकलन। अब बताओ kt क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा? 3 आगे चला जाएगा, 3kt स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। तो यहां से ये 2 फिर आगे चला गया तो क्या आ गया? 6kt। तो यहां से 6k तो नियतांक है, चाहे एक संख्या है, k क्या है? नियतांक। तो यहां से a किसके समानुपाती आ गया? tk। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी, कि ये समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी यह है तो उसका त्वरण बताइए। ये सब सेम से ही क्वेश्चन है, तो इन सभी में अवकलन करना है आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है? पूछा है कि त्वरण बताइए। तो देखिए त्वरण के लिए पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? ds अपॉन dt, यानी s का आपको t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो 80 का अवकलन क्या हो जाएगा? a प्लस bt स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2bt। ये तो आ गई वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो a का तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2bt का कितना हो जाएगा? 2b। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2b। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि देखिए आप अगर t का मतलब t मान लो या t1 मान लो, इसका अगर t के सापेक्ष अवकलन करते हो ना तो इसका 1 आता है। ठीक है, और अगर t स्क्वायर का अवकलन करते हो तो आता है 2t, t क्यूब का अवकलन करते हो तो आता है 3t स्क्वायर। तो ये मोस्ट 3 याद रखना। और अगर कोई नियतांक या संख्या है तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा? 0। जैसे यहाँ पर a एक क्या है? संख्या है या नियतांक है, तो इसका जो अवकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आपको विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती दिया गया है? समय के वर्ग के। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? समय के घन के। तो अब देखिए यहां से आप समानुपाती हटाओगे तो क्या आ जाएगा? kt स्क्वायर। अब मुझे बताओ v
v क्या आता है dx अपॉन dt। अब देखो k तो एक संख्या है और t स्क्वायर, देखो t स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2t, तो यहां से क्या आ गया 2kt। अब आगे बढ़ो, एक्सीलरेशन निकालना है तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा अवकलन, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2kt। तो अब देखिए 2k और t का अवकलन कितना होता है 1 इंटू 1, तो यहां से a का मान कितना आ गया 2k, और ये दोनों ही संख्या कैसी है नियत है, तो इसका जो त्वरण हो जाएगा वो कैसा आ जाएगा नियत त्वरण आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो त्वरण है वो कैसा है नियत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको कोई कार दी हुई है और कार की चाल 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर हावर से 60 किलोमीटर पर हावर हो जाती है, तो कार का त्वरण बताइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि कार की चाल है वो 10 सेकंड में 30 से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और दूसरी बात जो आपको आंसर दिया गया है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। आप आंसर भी चेक करोगे, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो आपको इनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट देखो आपका आंसर किस में आ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो इसका डेफिनेट इसका मतलब क्या है कि आपको किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए चेंज करते हैं, 30 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1000 से गुणा करते हो तो 1000 मीटर, अपॉन 1 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 100/12, तो ये आ गया 50/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दूसरा देखो 60 किलोमीटर पर आवर को भी चेंज करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो देखिए तो 100/6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कल मैंने आपको v u और t से इंट्रोड्यूस करवाया था, मैंने v क्या कहा था अंतिम वेग, u को क्या कहा था प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a क्या है त्वरण। तो अब मुझे बताओ, देखो इसका वेग 30 से 60 हो रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा 30, अंतिम वेग कितना होगा 60, और टाइम कितना है 10 सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में बताओ, ये जो 30 है वो तो क्या है प्रारंभिक वेग u है, और ये जो 60 है वो क्या है अंतिम वेग है, और t आपको कितना दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन पूछा है। आसानी से आप गति का फर्स्ट समीकरण अप्लाई करो, v = u + 80। बताओ v कितना है 100/6 = u कितना है 50/6 प्लस a, और t कितना है 10। अब इनको सोल्व कर लो, 100/6 - 50/6 = 10a, तो यहां से देखो 6 लघुत्तम आ जाएगा तो 50/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 10a। अगर a निकालना है तो 50/6 10 का पक्षांतरण कर दो तो 5, तो 5/6 तो आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कौन सी इक्वेशन लगानी है फर्स्ट इक्वेशन, v = u + 80। कैसे पता चलेगा, देखो दिया हुआ है u कौन है v कौन है, तो कहा है कि 30 से 60 हो जाता है, इसका मतलब प्रारंभ में 30 था, अब कितना हो गया 60, तो अंतिम कौन सा हो गया 60 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कार का वेग एक कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में होता है। कितने सेकंड में होता है 10 सेकंड में होता है। तो आप बताइए कि उस कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देखो दूरी का मतलब है, तो इसलिए आपको s = ut + ½ at² फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आप देखो सीधा यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 10 से 20 हो रहा है, इसका मतलब 10 तो क्या है u, और 20 हो रहा है तो 20 क्या है v, और ये क्या है t है। तो आप पहले तो गति का प्रथम समीकरण लगाओगे, v = u + 80। अब बताओ v कितना है 20, u कितना है 10, प्लस a निकालना है, t कितना है 10, तो इसका पक्षांतरण कर दो तो 10 = a × 10, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप गति के प्रथम समीकरण से a निकालोगे। अब आप ये सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, ut + ½ at²। u क्या है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 10,
टाइम कितना है 10 सेकेंड प्लस हाफ ए कितना है 1 और टी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 100/2 तो 50, तो कितना मान आ गया 150 मीटर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड पहले 2 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है और अगले 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करता है, तो आपको क्या पूछा है, तो आपको पूछा है वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा। वस्तु का प्रारंभिक वेग किससे रिप्रेजेंट करते हो, u से, तो आपको u निकालना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ, देखो डिस्टेंस दी हुई है, तो डिस्टेंस दी हुई है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन लगेगा s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको a के बारे में कोई बात की नहीं है, u आपको निकालना है। अब देखो पहले 2 सेकंड में, यानी यहाँ पर t का मान कितना है 2 सेकंड, और जो ये 200 मीटर है वो किसकी वैल्यू है, s की, तो रखो, तो s की जगह तो आप 200 रख दोगे, u आपको निकालना है और t आपको कितना दिया हुआ है 2 प्लस हाफ a का पता नहीं और t का 2, तो 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 200 = 2u और देखो 4/2 तो 2a। अब देखो सब में 2 से डिवाइड कर दो, तो 100 = u प्लस a। बताओ पहले इक्वेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, आपने यहाँ पर s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि आपको डिस्टेंस गिवन है। अब देखिए इसी प्रकार आप सेकंड में भी यूज करो, यहाँ देखो s का मान कितना है 220 = u, t का मान कितना दिया हुआ है 4 सेकंड प्लस हाफ a और 4 का स्क्वायर 16/2 8, तो यहाँ से आ जाएगा 4u प्लस 8a = 220। अब देखो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 = u प्लस 2a। तो ये आपके सामने कितनी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो देखिए 100 = u प्लस a और 55 = u प्लस 2a। अब माइनस करो तो यहाँ तो कितना आ गया 45, u में से u तो 0 और a माइनस 2a तो क्या आ गया माइनस a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a का मान आप पहले समीकरण में पुट करो, तो देखिए 100 = u, a का मान कितना है -45, तो यहाँ से u क्या आ जाएगा, इसका पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 100 + 45 145 मीटर पर सेकंड, यह आ गई इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको ये जो सेकंड इक्वेशन है यूज में लेना है। पता कैसे चलेगा, डिस्टेंस अगर गिवन हो तो सेकंड इक्वेशन आपको क्या करना है, काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में एक आपको चित्र दिया गया है और इसमें एक वस्तु A से B तक पहुंच रही है इस मार्ग से, ओके, और क्या दिया गया है 1 मीटर त्रिज्या, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। अर्धवर्ताकार पथ पर A से B तक 1 सेकंड में पहुंचता है, यहाँ टाइम जो लगता है वो लगता है 1 सेकंड। तो पूछा है कि पिंड का औसत वेग, ठीक है। तो देखिए औसत वेग, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तो अब देखो यहाँ समय तो गिवन है, कितना गिवन है कि A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है 1 सेकंड लगता है। अब आपको निकालना है विस्थापन। तो देखिए अगर कोई वस्तु जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है, जैसे A से इसने स्टार्ट किया घूमना, मतलब यहाँ से ये चला और ये वस्तु अगर घूम फिर कर वापस A पर आ गई, तो इसका मतलब अगर इसकी रेडियस r है, तो इस कंडीशन में इसकी जो दूरी होती है वो तो क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक सर्कल की रेडियस होती है, परिधि होती है, और इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। बट अगर ये वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करे और हाफ सर्किल तक ही चले, ठीक है, जैसे ये हाफ है इसका, ठीक है, अगर ये वस्तु A से मान लो C B बिंदु तक पहुंचती है, अगर ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इस टाइम आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए दूरी और विस्थापन क्या होगा,
दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। तो बताइए दूरी जब कंप्लीट के लिए 2 पाई आर है तो आधे के लिए कितनी हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है भाई, पाई आर। अरे भाई 2 रुपए में अगर 2 चॉकलेट आती है तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, एक आएगी। तो पूरी इसकी परिधि 2 पाई आर है तो आधे में कितनी हो जाएगी, पाई आर। और पूछो विस्थापन कितना होगा, तो इस कंडीशन में विस्थापन के लिए मैंने क्या कहा था कि दो बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी उनको मिला दो। तो अगर ये हाफ तक डिस्टेंस आर है तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर। तो टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। तो कभी भी अर्धवर्त की बात करें तो उसका विस्थापन कितना होता है, 2r। तो कुल विस्थापन 2 और r, देखो त्रिज्या कितनी दी हुई है, 1 मीटर। तो 2 into 1 और कुल समय 1। तो यहां से वेग कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि अगर सर्किल, कंप्लीट सर्किल में दूरी होती है 2 पाई आर, विस्थापन होता है 0। हाफ सर्किल में दूरी होती है पाई आर और विस्थापन कितना होता है, 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद, देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि एक धावक r त्रिज्या के वर्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, 40 सेकंड में, ठीक है। तो पूछ रहा है और आपको वर्ताकार पथ पर लगाना है चक्कर जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। और आपको पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन कितना होगा। ओके, तो आप मुझे बताओ 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड हो जाएंगे। तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 20 तो 140 सेकंड। बताओ इतने ही लगेंगे ना। अरे भाई 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 140 ही सेकंड तो होते हैं। अब देखो एक चक्कर में 40 सेकंड लगते हैं, तो मुझे बताओ 140 में कितने चक्कर लगेंगे। तो 140 को डिवाइड कर लो तो 4 3 12। बताओ 3.5 चक्कर नहीं हुए क्या वो 3.5 चक्कर लगा लेगा कितने सेकंड में, 140 सेकंड में। अगर एक चक्कर 40 सेकंड में लगता है तो 3.5 चक्कर के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 140 सेकंड। अब मुझे बताओ 3.5 का मतलब क्या है कि पहले ये इस स्थान से इसने चलना प्रारंभ किया, एक बार ये यहां तक पहुंचा तो इसका विस्थापन 0। दूसरी बार फिर ये यहां पहुंचा, विस्थापन कितना, 0। तीसरी बार फिर ये यहां पहुंचा, विस्थापन कितना, 0। लेकिन तीसरे के बाद ये आधा और चला तो इसका विस्थापन मैंने अभी अभी बताया है हाफ के लिए। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r। और विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। पूछा क्या है, इसका विस्थापन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, रेडियस कितनी दी हुई है, r। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड की स्थिति आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है at² माइनस bt³ और आपको पूछा है कि त्वरण किस मान पर शून्य होगा। तो पहले तो x से आप v निकालो, तो v कैसे निकालोगे, dx अपॉन dt, अवकलन करोगे तो t² का अवकलन 2t और साथ में कौन चल रहा है, a, बीच में माइनस का साइन t³ का 3t² तो 3bt²। अब अगर आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो t का अवकलन तो 1, तो यहाँ से 2a माइनस 2² का t² का 2t तो 6bt। अब पूछा है इसका मान 0 कब होगा, तो 0 के बराबर पुट कर दो तो 2a इज इक्वल टू 6bt। यहाँ से t क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 6b तो क्या आ जाएगा, a अपॉन 3b। तो किस टाइम पर पूछा है कि त्वरण शून्य होगा, तो किस टाइम पर त्वरण शून्य हो जाएगा, a अपॉन 3b टाइम पर त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको इसी प्रकार का दिया है कि x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t²। बताओ यही दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ और पूछा है इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। प्रारंभिक वेग पूछा है, तो ये तो विस्थापन है, विस्थापन से वेग के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अवकलन, तो dx अपॉन dt। अब देखिए इसका अवकलन 2 का अवकलन तो 0 माइनस t का अवकलन 1 तो 5 प्लस 6t² का 2t तो क्या हो गया 12t। पूछा क्या है कि प्रारंभिक वेग, तो आपको पता है प्रारंभिक वेग यानी जब भी प्रारंभिक बात आ जाए तो t का मान आप कितना लोगे, 0। तो t का मान 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी वेलोसिटी। ध्यान रखना प्रारंभिक वेग पूछा है तो t का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके गति के 8वें सेकंड में, यानी n का मान दिया हुआ है 8 और 1.2 मीटर दूरी तय करता है, तो 1.2 मीटर। तो पूछा है एक्सीलरेशन कितना होगा। तो देखिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, Sn = u + ½ a 2n-1, यही पढ़ाया था। u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, n है कौन से सेकंड में। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक बात और दे रखी है कि ये पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था से, विराम अवस्था से। इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपको u का मान तो 0 दिया हुआ है। दूसरी बात s का मान दिया हुआ है 1.2 और n का मान दिया हुआ है 8। तो S8 = u + ½ a, n की जगह 8 रख दो, -1। तो S8 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.2 = u तो 0 + ½ a, 16 - 1 15a/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.2 = 15a/2। तो यहाँ से 1.2 × 2 = 15a और a का मान 1.2 × 2/15। तो इसका मान आ जाएगा 0.16 मीटर/सेकंड²। तो ये किसका मान आ गया, एक्सेलरेशन का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से चलती है, 30 km/h। ओके, फिर आगे दिया हुआ है और अगली 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो चलती है 20 km/h से। तो क्या पूछा है, पूछा है औसत चाल, औसत चाल। तो याद करो कल मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक तो टाइम वेस्ट पढ़ाया था कि अगर हाफ टाइम में स्पीड v1 है और अगले हाफ टाइम में भी स्पीड v1 है तो उसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा v1 + v2/2। ये तो किसके लिए था, टाइम के लिए। और दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस के लिए, कि अगर पहली आधी दूरी में स्पीड है v1 और अगली आधी दूरी सेम होनी चाहिए, उसमें अगर स्पीड v2 है तो उसका जो औसत चाल होता है वो हो जाएगा 2v1v2/v1 + v2। बताओ, यही पढ़ाया था। ओके, और देखो मैंने क्या कहा था कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो 50 किलोमीटर मतलब सेम है, यानी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो जो ये वैल्यू तो v1 की हो जाएगी, ये v2 की हो जाएगी। तो पुट कर दो 2, v1 का मान 30, v2 का मान 20/30 + 20। तो क्या आ जाएगा, 2 × 30 × 20/50। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 6 × 12/2 24 km/h। ये क्या आ गई, इसकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक अपने घर से विद्यालय जाता है और उसकी स्पीड है 50 km/h और विद्यालय से घर आता है 20 km/h की स्पीड से, 20 km/h। तो एक बार तो वो कहाँ जा रहा है, घर से विद्यालय, और फिर कहाँ आ रहा है, विद्यालय से घर। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अरे भाई, घर से जितने, जैसे मान लो घर से 5 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय है तो वापस आते टाइम भी तो वो 5 ही किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे भी आप सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2v1v2/v1 + v2। बताओ v1 का मान कितना है, 50, v2 का मान कितना है, 20/50 + 20। तो 2 × 50 × 20/70। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 200/7। तो ये आएगा तकरीबन 28 पॉइंट। और देखिए इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मैंने इसमें जो पीडीएफ में डी का मान 0 दे दिया वो गलती से प्रिंट हो गया, वहां पे आप लिख लेना नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। और क्यों नहीं, क्योंकि इसका आंसर आएगा 28। और ऑप्शन में देखो एक तो है 30, एक है 35 और एक है 50, यानी 28 कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो आप राइट आंसर क्या कर दोगे, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में 20 मीटर/सेकंड की चाल से चलती है, प्रथम आधे समय में 20 मीटर/सेकंड से, और अगले आधे समय में 60 मीटर/सेकंड की चाल से चलती है, तो बताइए औसत चाल क्या होगी। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम आधे समय, और उसके बाद बोला है अगले आधे समय। इसका मतलब हमारा जो पहला केस है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1 + v2/2। तो
20 प्लस 60/2 तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इसमें दिया हुआ प्रथम आधे समय और उसके बाद अगले आधे समय, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्रथम आधी दूरी और अगली आधी दूरी। तो यहाँ पर आपको लगाना है v1 प्लस v2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गेंद, बढ़िया क्वेश्चन है यह भी, कि एक गेंद 19.6 मीटर की, ये कोई एक इमारत है, इसकी हाइट है 9.6 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। तो पूछा है 1 सेकंड की समाप्ति पर गेंद की चाल क्या होगी, यानी आपको टाइम गिवन है कि 1 सेकंड के पश्चात चाल क्या होगी। तो देखो वस्तु ऊपर से गिरा रहे हो तो विरामावस्था से गिरा रहे हो तो u का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपको v क्या है पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना है 0, a 9.8, t कितना है 1, तो वेलोसिटी का मान कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। सॉरी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन क्या था कि आपने एक 19.6 मीटर की इमारत से आपने एक गेंद को नीचे की तरफ गिराया है, तो पूछा है 1 सेकंड के पश्चात उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने गेंद को जब गिराया है तो प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है 0, आपको अंतिम वेलोसिटी पूछी है और टाइम आपको गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहला इक्वेशन है वो अप्लाई करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त प्रश्न में 1 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी t आपको 1 सेकंड दिया है और पूछा है कि तय की गई दूरी, तो अब आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताओ u कितना गिवन है, प्रारंभिक वेग तो कितना है 0, और टाइम कितना पूछा 1 सेकंड, प्लस हाफ, a का मान 9.8, t का स्क्वायर, t कितना है 1 सेकंड, तो a का स्क्वायर, तो 9.8/2, तो क्या आ जाएगा 4.9 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा, 4.9 मीटर। तो पहले में तो आपको वेलोसिटी पूछी कि 1 सेकंड के पश्चात वेग कितना है, दूसरे में पूछा है 1 सेकंड के पश्चात दूरी कितनी है, तो वेलोसिटी पूछी तो आपने फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया, दूरी पूछी तो आपने सेकंड इक्वेशन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से टकराते समय वेग क्या होगा, तो मैंने याद करो कल क्या फॉर्मूला बताया था कि पृथ्वी से टकराते समय वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gh। अब आप g का मान जानते हो कितना होता है 9.8 और h का मान कितना है 19.6, तो 9.8 इंटू 2 यह भी हो गया 9.6 इंटू 9.6, तो एक से रूट गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9.6 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या आ जाएगा 9.6 मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि पृथ्वी प्रश्न संख्या में गेंद को पृथ्वी की सतह से टकराने में कितना समय लगेगा, तो पृथ्वी सतह से टकराने में जो लगा समय मैंने क्या बताया था √2h/g, बताओ यही तो बताया था। अब देखो h का मान कितना है 19.6, g का मान कितना है 9.8, तो 4, तो रू क्या आ जाएगा 2, तो टाइम कितना लगेगा 2 सेकंड। तो इसमें आपने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया 2h/g। इसीलिए मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस में ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपको कि बताइए ये फॉर्मूला कैसे आया। आपको डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करना है, तो फॉर्मूला √2h/g आपने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो अब देखो प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड, तृतीय सेकंड, इसका मतलब आप SN वाला फॉर्मूला यूज करोगे u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब देखो प्रथम सेकंड की बात करूंगा और दूसरी इसमें साइड दिया विराम अवस्था से गिर रही है, तो इसका मतलब u का मान कितना है 0, तो u तो हटा दो, तो हाफ a, अब विराम अवस्था से गिर रहे तो एक्सेलरेशन को g मान लो, 2n, n का मान प्रथम n यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 माइनस 1, तो कितना हो गया हाफ g, 2 में से 1 गया कितना आ गया 1 आ गया, तो ये S1 का मान आ गया। फिर आपको कौन सी सेकंड में पूछा है द्वितीय सेकंड में, तो S2, u का मान तो 0 प्लस हाफ a की जगह g, 2, n का मान कितना है 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया हाफ g, और ये 2 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया S2। इसी प्रकार अगर मैं S3 निकालूं तो हाफ g 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये क्या आ गया हाफ g 5,
अब आपको क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है, अर्थात S1 अनुपात S2 अनुपात S3। तो S1 की वैल्यू कितनी है, हाफ जी, अनुपात इसका मान कितना है 3 इंटू हाफ जी, और अनुपात 5 इंटू हाफ जी। तो हाफ जी से हाफ जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ कितना बच गया, 1 अनुपात 3 अनुपात 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 अनुपात 3 अनुपात 5। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, कि एक पिंड को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है, और वो भी किस वेलोसिटी से फेंका है, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। तो ये कितने समय में वापस लौट आएगा, तो पहले तो आपके ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस नीचे आएगा। तो मैंने याद करूं कल एक फॉर्मूला यह भी बताया था कि ऊपर जाने में जैसे टाइम लगा u बाई जी, और नीचे आने में टाइम लगा u बाई जी, तो टोटल कितनी देर वो हवा में रहा, तो 2u बाई जी। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे 2u बाई जी, तो 2u का मान कितना है 100, यहाँ पे g आप क्या मानोगे 10, तो क्या आ जाएगा 20 सेकेंड। तो उस वस्तु को ऊपर जाकर वापस लौटने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। तो ये था मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।